ये ब्यूटीफुल सा बैग मैंने आपको बनाना तो सिखा दिया है, जोड़ना भी सिखा दिया है, पर इसके स्क्वायर बनेंगे कैसे इसका वीडियो अपलोड करना तो मैं भूल ही गई थी। चलो फिर आज मैं आपको ये स्क्वायर बनाना सिखा देती हूँ। तो इसके लिए हम वूल लेंगे रेड, ग्रीन एंड वाइट। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, अपनी पसंद से कोई भी लीजिएगा। मैंने ये ओसवाल की वूल यूज़ करी है, आप अपनी पसंद से जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ बनाएंगे, तो इसके लिए हमने रेड कलर की वूल ली है और ये मेरा 10 नंबर का क्रोशिया हुक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चेन, और अब रिंग के अंदर हम 5 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा खींच के रिंग को टाइट करेंगे। सबसे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से टाइट कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे ही हम अपना क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बना दिया हमने। अब हम सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे 3 सर्कल बन गए हैं, होल बन गए हैं इसमें 3 की चेन के साथ। ये देखिए इस तरह से। तो फर्स्ट वाले होल में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम प्लेस पे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी एक पेटल बन गई है। नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम प्लेस पे एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। थर्ड वाले में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम प्लेस पे एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये 3 पेटल्स बन गई हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब क्या करना है, हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद अब देखिए हमें बैक साइड पे हमें वर्क करना है। तो बैक साइड से जहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उन लूप को उठाना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। 3 चेन बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे 3 के ऊपर 6 बार करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 जो डबल क्रोशिया थे इसके स्किप करेंगे और जो हमारा अगला सिंगल क्रोशिया था उसको हम पीछे की साइड से उठाएंगे और वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन बनाएंगे। अब ये देखिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 3 पेटल्स है हमारी, तो पीछे हमें 6 बनाने हैं। तो हम वो जो 2 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे उनको ही हम बना के उस स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाई। ये देखिए अगला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसको हम बैक साइड से उठाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके लूप उठाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में आएंगे,
जो हमने दोनों साइड्स पे सिंगल क्रोशिया बनाया था सिर्फ हम उसको ही उठा के बना रहे हैं। दोनों साइड्स में बना रहे हैं तो हमारे यहाँ पे 6 बन जाएंगे। और ये देखिए जहाँ हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ पे से हमने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दिया है। तो ये देखिए पीछे से ये इस वाले धागे को मैं कट कर देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये देखिए यहाँ से दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6 अब हमारी चेन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब से आगे की तरफ से ही हम बनाएंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पे मेरा, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम निकालेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाना है हमें इस रो में। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सेम प्लेस पे एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट पेटल में आएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, 2 और सेम प्लेस पे एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी पेटल्स बनेगी। सिंगल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, सेम प्लेस पे एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारी पेटल्स बनती जाएंगी। अब हमारी इस रो में 6 बन जाएंगी। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए सेम तरीके से ही हम सारी बनाएंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया और फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारी ये सारी पेटल्स मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी अपनी पेटल्स कंप्लीट कर ली है और जो हमारा फर्स्ट वाला था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। 2 की चेन बनाएंगे। अब हमें तीसरा राउंड बनाना है इसका। 3 की चेन बनाएंगे, बैक पे जाएंगे। अब ये देखिए जो हमारा ये बीच वाला है थर्ड वाला डबल क्रोशिया, अब हमें इसके बैक लूप को उठाना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि अब हमारे पास 6 के ऊपर हमें 6 ही चाहिए। अब इस रो में हमें 5 चेन बनानी है और जो हमारा थर्ड वाला जो डबल क्रोशिया है बैक साइड से, इसके हम 2 लूप को उठाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 5 चेन बनानी है। थर्ड वाले डबल क्रोशिया में जाके बैक साइड से लूप उठाने हैं। ये देखिए, और एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। क्योंकि हमें रोज़ बड़ा करना है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे 5 चेन बना रहे हैं और थर्ड वाले डबल क्रोशिया को बैक साइड से उठा के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से हम 6 के ऊपर 6 बार अपने फिर से होल्स बना लेंगे चेन के साथ। ये देखिए 3 नीचे हमने डबल क्रोशिया जो हमने बनाए थे उसका जो सेकंड वाला है सेंटर वाला, हम उसको उठा रहे हैं। 5 चेन बनाएंगे, ये लास्ट है हमारा। और जो हमने 3 की चेन बनाई थी यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 पेटल्स के ऊपर हमारे 6 होल्स बन गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, होल में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस वाली रो में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 5 बार डबल क्रोशिया। अब थोड़ी सी हमें इसकी पेटल बड़ी करनी है तो यहाँ पे हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारी एक पेटल बन जाएगी। फिर से देखिए, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया 5 बार, 1 2 3 4
पाँच बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारी पेटल्स बनती जाएंगी, सब में 6 के ऊपर 6 पेटल्स आएंगी। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जो सबसे फर्स्ट वाला है इसमें हम क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा रोज़ बन के रेडी है। नीडल के हेल्प से हम धागे को बाद में हाइड कर लेंगे, आप चाहें तो साथ में भी करते जाइएगा। अब हमें ग्रीन कलर की वूल लेनी है और किसी भी पेटल में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ही करके दिखाती हूँ। जो हमारा सेकंड वाला है हाफ डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था, यहाँ पे हम अपने ग्रीन वाले धागे को ज्वाइन करेंगे। तीन चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे 2 बार और डबल क्रोशिया बना देंगे, एक और एक बार और। अब ये हमारा यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, 2 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पे हम 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बनना शुरू हो गया है। इसके बाद देखिए 3 की चेन बनाएंगे और नीचे से स्किप करेंगे 3, 1 2 3 4 स्किप करेंगे और फिफ्थ वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे और फिफ्थ वाले में एक कॉर्नर बनाएंगे। फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, दो की चेन सेम प्लेस पे, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन गया है। इसके बाद फिर से सेम करेंगे, 3 बार चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे, फिफ्थ वाले में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वाले में फिर से एक कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर हमारा हर बार ऐसे ही बनेगा, 3 की चेन 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 4 स्किप करेंगे, फिफ्थ वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर 4 स्किप करेंगे और फिफ्थ वाले में फिर से एक लास्ट हमारा फोर्थ कॉर्नर बना देंगे। कॉर्नर हमें हर बार सेम तरीके से ही बनाना है। 3 चेन बनाएंगे, नीचे से 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 4 स्किप करेंगे, फिफ्थ वाले में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे और जो हमारी 3 की चेन से हमने स्टार्ट किया था, थर्ड वाली चेन में डाल के क्रोशिया हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। बस हमारा ग्रीन का इतना ही काम था। ये देखिए इस तरह से हमने स्क्वायर की शेप इसको दे दी है। 4 हमारे कॉर्नर्स हमने बना लिए हैं। अब हम वाइट वाला बनाएंगे। जय श्री श्याम।
वाइट वाली वूल लेंगे अब हम, और किसी भी कॉर्नर में अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस जो हमारे एंड्स हैं इनको हम नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। ये देखिए 2 की चेन हमने जो कॉर्नर पे बनाई थी, यहाँ पे ही हम अपने वाइट वाले धागे को ज्वाइन करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम प्लेस पे 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे। अब ये देखिए 3 के जो चेन स्पेस थे नीचे हमारे, वहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, नेक्स्ट वाले में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। 2 जितने हमारे 3 स्पेस थे तो 3 बार हमारे डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। एक चेन बनाएंगे। ये देखिए एक कॉर्नर हमारा बन गया था, अब हमारा सेकंड कॉर्नर आ गया है। फिर से सेम तरीके से बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन गया है। अब ये देखिए फिर से हमारा नेक्स्ट वाला चेन स्पेस आ गया है। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट वाले स्पेस में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, एक चेन। ये देखिए अब हमारा थर्ड वाला कॉर्नर आ गया है। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, सेम प्लेस पे फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारा थर्ड वाला कॉर्नर बन गया है। इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे, फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे और हर एक चेन स्पेस में भी बनाते जाएंगे। तो ये देख लिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारी थर्ड वाली चेन है यहाँ पे हम अपना क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। आप चाहें तो स्क्वायर का साइज़ इतना भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको बड़ा बनाना है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, इसमें मैंने वाइट की 2 रो बनाई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। आप चाहें तो इसकी ये रो भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट रो भी बना सकते हैं। ये देखिए स्लिप स्टिच से 2 चेन के स्पेस में जाएंगे, कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया। एक चेन बनाएंगे। अब ये देखिए जितने बार हमारा एक चेन का स्पेस था, वहाँ हम हर जगह 3 बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चेन, नेक्स्ट वाले स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया, एक चेन। अब हमारे ये पहले 3 थे, अब हमारे ऊपर इसके 4 स्पेस हैं, तो अब हमारे यहाँ पे 4 बार बन जाएंगे। बहुत ही ईजी है बनाना, थोड़ा सा रोज़ बनाने में बस टाइम लगता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस बैग का फुल वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख के इसको बना लीजिएगा। फिर कॉर्नर बनाएंगे, सेकंड कॉर्नर। इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था सेम तरीके से ही आगे कंटिन्यू होगा। फिर कॉर्नर बनाएंगे, फिर 4 बार बनाएंगे, फिर कॉर्नर में जोड़ देंगे। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है सारा, और एंड में आके जो हमने 3 चेन से स्टार्ट किया था, स्लिप स्टिच करके एक चेन बना के धागे को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा स्क्वायर बन के रेडी है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्वायर है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही जल्दी बन जाता है।
तो इसको आप किसी भी साइज़ में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। मैंने इसका फुल वीडियो का इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और स्क्वायर ऐसे बना लीजिएगा। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में इसको बना सकते हैं, छोटा बड़ा किसी भी साइज़ में इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बनाइएगा और मुझे आप पिक सेंड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब